हालांकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस बयान की दुनिया भर में आलोचना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने तो यह आरोप लगा दिया कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत का मामला सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि निज्जर के जरिए उन्हें करोड़ों डॉलर की कमाई हुआ करती थी, इसलिए खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से उन्हें जबरदस्त नुकसान हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि निज्जर पंजाब में ड्रग्स की तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट चलाता था। खुद को बचाने के लिए वो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को करोड़ों डॉलर की मदद दिया करता था। ਲੱਖਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ लेना। इस दौरान उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कनाडा में मौजूद पंजाब के रहने वाले लोगों पर वहाँ आए दिन होने वाले अत्याचार के बावजूद ट्रूडो सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लेकिन खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच आग लगाने की कोशिश की। इस बीच भारत के खिलाफ झूठे आरोपों का पुलिंदा खोलकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में गिर गए। भारत के खिलाफ संसद में जहर उगलने के बाद कनाडा के मीडिया ने ही उन्हें आईना दिखा दिया और सवाल उठाया कि सिर्फ 3 महीने में ही कैसे जांच पूरी हो गई और प्रधानमंत्री ने बिना जांच पूरी हुए कैसे देश की संसद में भारत के खिलाफ इतने बड़े आरोप लगा दिए। ये 3 महीने बाद अचानक कैसे एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी। कनाडा की मीडिया के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच कर रही कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने हमले वाली जगह के पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, गाड़ियों की पहचान की और लोगों से पूछताछ की, लेकिन करीब 3 महीने बाद भी कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगे। कनाडा में रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और हाल ही में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान खालिस्तान के मुद्दे पर हुई फजीहत का नतीजा बता दिया। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में घेरा जा रहा है। वहाँ की संसद में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बचाव में बोलकर ट्रूडो बुरी तरह फंस गए, क्योंकि जिस हरदीप सिंह निज्जर के बचाव में वो संसद में बोल रहे थे उसे भारत ने 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया था और वो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 40 टॉप आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। भारत की पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक निज्जर जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था और 1996 में कनाडा चला गया था, जहां उसने प्लम्बर के रूप में काम करना शुरू किया। आरोप है कि उसने कनाडा में दाखिल होने के लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था और फिर शरणार्थी होने का दावा किया था। बाद में उसने कनाडा में ही शादी कर ली। कनाडा में रहते हुए वो प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन 6 फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीब आया। उसे आतंकी संगठन KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स का सरगना बनाया गया और पिछले कई सालों से कनाडा में बैठकर ही वो अपने KTF को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन इसी साल 18 जून को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब संसद में खड़े होकर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इटली जैसे बड़े देशों ने कनाडा को खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर समर्थन नहीं किया था, क्योंकि जिस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री दिल्ली में दुनिया के तमाम दिग्गजों से मुलाकात करके अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, ठीक उसी वक्त कनाडा में कुछ खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह करवा रहे थे, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो 2 टूक कह दिया था कि ब्रिटेन में किसी भी तरह का कट्टरवाद मंजूर नहीं किया जाएगा। और अब जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G7 के सदस्य देशों को इस मामले की जानकारी दी, तब भी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। जापान, अमेरिका और इटली ने खालिस्तान के मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया। मतलब ये कि भारत की डिप्लोमेसी के आगे कनाडा के प्रधानमंत्री की एक न चली। और यही बात कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है, जिसे सीखने की ट्रूडो ने कोशिश तक नहीं की। मतलब ये कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर भी वो दुनिया की किसी बड़ी ताकत का समर्थन हासिल नहीं कर सकते।